परेशानी में रूहानी ने की दहलीज पार। मामा मामी ने मिलाया शिखर से हाथ। गुरु होगा गलतफहमी का शिकार। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज रूहानी बेहद परेशान हो रही है क्योंकि उसकी परीक्षा है और वो उसे परीक्षा डिजिटली यानी मोबाइल के थ्रू देनी है और उसका मोबाइल हो गया है खराब, जिसके चलते रूहानी बेचैन है और उसी बेचैनी में वो घर की दहलीज पार करके चली जाती है अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए। इसका स्क्रीन क्या हुआ है? 2 दिन लगेगा इसको। छोटी चौधराइन को फोन ठीक कराने की जरूरत क्या है? नया ले लो, कहो तो मैं दिला दूं। छोटी चौधराइन आप घर जाइए, मैं भिजवा दूंगा। कोई जरूरत नहीं, आप ये मोबाइल आपको पैसे भिजवा दूंगा। रूहानी के लिए बहुत मुश्किल चीज़ थी कि घर से वो बिना बताए जाए, बट उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। उसका लेक्चर जो उसने इतना कुछ देखा और फिर खुद से डिसीजन लिया कि मैं ऑनलाइन क्लास करूँगी। जब वो करने गई तो उसमें भी मामी जी आ गई और उसने उसका मोबाइल गिरा दिया नीचे। अब जिस वजह से वो ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पा रही है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और वो लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि वो मिस भी नहीं कर सकती है। अब वो एक धर्म संकट में आ गई है और ना चाहते हुए भी उसे दहलीज लांघनी ही पड़ी। उसने कहा भी कि आई एम सॉरी दादी, बट मुझे जाना ही पड़ेगा। वो आई यहाँ पे और उस कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। तो आप लोग देखेंगे कि जिस इंसान ने रूहानी को इतना परेशान किया, इतना धोखा दिया, वही वापस आ गया। इस बार मैं उसका मतलब यूएस जाने का वीज़ा नहीं बनी हूँ, इस बार मैं उसकी ज़िद बनी हूँ। तो वही आप देखने का मिलेगा कि वो ज़िद के चलते मेरे पीछे वापस से पड़ गया है, तो भी वही सीन जा रहा है। अब शिखर चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले, रूहानी को सच पता है और वो उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। तो वहीं दूसरी ओर गुरु पहुंच गया है मलिक के घर में पैसा वसूली करने के लिए, क्योंकि उसे उसके पापा ने भेजा है 75 करोड़ रुपए लेने के लिए। ऐसे में इसी बीच बार बार गुरु को कॉल आता है। गुरु ही नहीं बल्कि गुरु के कजन्स को भी कॉल आ रहा है, वो भी अननोन नंबर से। अब इन्हें क्या पता कि वहाँ मोबाइल की दुकान पर खड़े होकर रूहानी उन्हें कॉल कर रही है। ऐसे में अनजान नंबर से इन्होंने कॉल नहीं उठाया क्योंकि ये तो काम करने में बिजी हैं। हाँ, पता नहीं पागल कहेंगा, इमरजेंसी नंबर देता है, जब कॉल करना रहता है कॉल नहीं उठाता है। बताती है उसको मिले हो। और रही बात मामी, बेचारी मासूम सी लड़की परेशान करके रख दिया है। ना काम करने देती है, ना खाना बनाती हूँ उसमें कुछ मिला देती है। इधर जाती हूँ तेल मिला के गिरा देती है, आग जला देती है, कभी ये कर देती है, अभी मोबाइल गिरा दिया। तो वही है, मामी हाथ धो के पीछे ही पड़ गई है। मामी और मामा दोनों मिले हैं शेखर के साथ में, वही दोनों मुझे परेशान करने में लगे हैं। अननोन नंबर से फ़ोन आ रहे हैं तो हमको पता भी नहीं है कि रूहानी की कॉल है, क्योंकि लैंडलाइन नंबर से कॉल आ रहा है। तो पहले गुरु को 3-4 कॉल आते हैं, वो उठाता नहीं है, फिर मुझे आते हैं, तो इतने में गुरु बुला लेता है, तो फिर मैं वहाँ चला जाता हूँ पैसे देखने के लिए। तो वो सब चल रहा है अभी। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा। आगे हमको भी नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ गुरु ने अपने पापा का आदेश पूरा करते हुए अपना काम तो कर लिया है, लेकिन उसे डाउट है उन फोन कॉल्स को लेकर। खैर, ये डाउट तो घर जाकर क्लियर हो ही जाएगा, पर न रूहानी को पता है न ही गुरु को कि शिखर के साथ मामा मामी ने हाथ मिला लिया है और अब उसके साथ मिलकर वो ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं जिससे गुरु को रूहानी पर शक हो और उनका रिश्ता टूट जाए। और शिखर भी उनका साथ दे रहा है क्योंकि उसे तो बस रूहानी वापस चाहिए। अब देखना होगा क्या मामा मामी उसमें कामयाब हो पाएंगे या फिर रूहानी देगी करारा जवाब। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब एक फैशन वीक लेकर आता है कितना सारा टैलेंट एक साथ, और देखिए बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है यहाँ, क्योंकि सास बहू और बेटियां पहुंच गया है मैसूर फैशन वीक सीजन 8 में, जहां हमारे साथ साथ पहुंचे हैं कई सितारे जैसे कि वत्सल सेठ और उनकी खूबसूरत वाइफ इशिता दत्ता, अनुप्रिया गोयंका और उसके साथ साथ बिग बॉस गर्ल्स। यहाँ तो है ढेर सारा एंटरटेनमेंट और ढेर सारा एक्साइटमेंट। तो चलिए दिखाते हैं आपको मैसूर फैशन वीक सीजन 8 के कुछ खूबसूरत नज़ारे।